रउआ तो जन के निवासी बानी केंगे का कहे के चाहे में विकास के देख के। यह रोड पूरब में बहुत अच्छा था, लेकिन जब संध्या देवी पति श्री राम विनय सिंह ठेकेदार हुए उस समय चुनावी रणनीति के लेकर 4 फीट मिट्टी इस रोड पर भर दिए, और जबकि इस पर कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर नहीं था। एसडीओ महोदय जांच पर बोले कि नहीं, इस पर मिट्टी नहीं भरना है, और उसके बाद इसको टोटल मिट्टी से भरकर लिपा पोतियारियों द्वारा कर दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि यह रोड पूरा खंडर हो गया और सैकड़ों घर का कुर्सी भी खत्म हो गया, और पानी जो है जब बरसता है तो हम लोग नरक में जीते हैं। इस काम के खंडहर में तब्दील हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, लगभग ये खंडहरों में तब्दील हो गया। जिस तरह से इनका कहना है वो सत्य बात है, और ये कहानी आज की नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, जो ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। मैं काशी राउत ग्राम पोस्ट जो कियाड़ी थाना रक्सौल, मैं इस कार्य के लिए मैंने बिहार सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एसपी, कलेक्टर, एसडीओ, यहाँ तक मैंने विधायक जी को 100 बार सलाम कर करता हूँ। मैंने हजारों नागरिक के बीच में कहा, यहाँ तक मैंने विधायक को 18 पेज का कागज दिया है। इस पर विधायक जी सुनवाई नहीं करते। इसको पूरा मिट्टी हटावे, रोड नीचा है और टोटल नाला और रोड बनवाए। यहाँ के लोग आप देख सकते हैं, यहाँ तो जिस दिन बस मिलेगा, ये तस्वीर आज सड़कों का घेराव किया गया है कि इस सड़कों से कोई आवागमन नहीं होगा। यहाँ 800 बस चलता है स्कूल का। जिस दिन बस एक्सीडेंट होगा इसका टोटल भागीदारी हमारे प्रशासनीय पदाधिकारी या माननीय नेता लोग होंगे। मैंने इसके लिए 4 साल से लड़ाई कर रहा है। माननीय विधायक जी अच्छा से जानते हैं, वो अच्छा से जानते हैं, उनके पास भी हमारा रजिस्ट्री कागज गया है। हमारे इस कार्य के लिए हमारे माननीय प्रशासनीय एसडीओ साहब भी जानते हैं, हमारे बीडीओ जानते हैं, हमारे कलेक्टर साहब जानते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारी लोग जानते हैं। और क्या गत हो रहा है, सैकड़ों तो इस पर एक्सीडेंट डेली होता है। किसी का बच्चे का पढ़ना या इसी रास्ते से होता है। कई लोगों का लगभग अगर कहा जाए तो जो कियाड़ी पंचायत 13,000 की जनसंख्या और आसपास लोगों की अगर मिला ले तो तकरीबन ये 30 से ऊपर जाता है, और तमाम लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है। और यह सड़क नहर कनाल को जोड़ता है और हवाई अड्डे को जोड़ता है, एनएच को जोड़ता है, और एनएच 28 को एक साथ लगातार जोड़ता है। मगर ये सड़क वर्षों से इसी हालात में है और माननीय विधायक जी के नजरों से ओझल नहीं है। मैं एक बात बता दूं फिर से, माननीय विधायक जी के नजरों से ये सड़क ओझल नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद भी ये हालात आज जस का तस है। क्या कहिएगा सरपंच साहब? हाँ बोलिए। कियाड़ी पंचायत के हम सरपंच साहब हैं। आज से 2 साल पहले एक कोई बीजेपी का कोई कार्यक्रम हुआ था मेरे ही पंचायत में। आप लोग यहाँ पे चले आइए, आप लोग वहाँ तमाशा काहे के लिए देख रहे हैं? तो उस दिन जो है पूरे लोग और काशी जी मिल करके हम लोग विधायक जी से इस बात को पूछे हुए थे। विधायक जी बोले पास हो गया है, टेंडर में जाएगा और 10-12 1 महीने के अंदर काम लग जाएगा। जो बात उनको बताया हुआ है 2 साल हो गया, और देखिए जो कोई काम नहीं हुआ। पूरे जो रोड जो है रामगढ़वा से लेकर के एयरपोर्ट तक जो है कवरेज करता है, पूरा टच करता है। इसका हालात देखिए, रोड के क्या हालात है, आना जाना पूरा बंद है। स्कूल का बच्चे लोग को आने जाने में खतरा बना हुआ है। और विधायक, माननीय विधायक जी यहाँ पे सरपंच साहब कोई अगर गाड़ी आने को तैयार नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आता। तो हम ही लोग आते हैं तो अंदर गाँव से मजबूरी है। और विधायक जी जो कियाड़ी के जितने भी लोग जा रहे हैं ना, विधायक जी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक जी कृपया इस पर ध्यान दें, और नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे और जो है आत्मदाह करेंगे। जब तक इस सड़क का निर्माण नहीं होता है ये सड़क नहीं खोला जाएगा। इस बात को तमाम लोगों का समर्थन है, और माननीय विधायक जी इस कार्य को जल्द से जल्द करें ताकि ये आवागमन सुचारू रूप से चालू हो सके। एक चीज मुखिया जी क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहेंगे कि पहले तो हमने संसद के पास भी जाकर संजय जायसवाल से भी ये बात हमने कहा है। वो बोले कि विधायक साहब के पास जाइए, लेटर लिख के दीजिए, काम हो जाएगा। हमने माननीय विधायक साहब के पास गए, एक बार नहीं 100 बार गया, लेटर लिख कर दिया। विधायक साहब का यही कहना है कि ये टेंडर हो चुका है, 1-2 महीना में काम लग जाएगा। बार बार यही जवाब मिलता रहा। अब हमने हाथ पास कर विधायक जी के पास जाना बंद कर दिया। तो पब्लिक विधायक के पास में, फलना के पास में नहीं जाएगा, संसद के पास में, समझ जाइए आप लोग।
और हमको लिखित कोई नहीं जाएगा, कीजिए। ये गांव पब्लिक है और किसी को अथी नहीं मिलेगा यहाँ से। हम लोग का मगर उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं वो किया बोले कि आलू भंटा का ये खेल है कि हम लिख कर दे दें, हाँ। तो ये नहीं दिया जा सकता है, ये हमारा आलू भंटा का खेल नहीं, आप बनाइएगा नहीं, दूसरे किसी को बनाने दीजिएगा और नहीं। बोलते हैं कि हमारे विभाग का ये टेंडर हो चुका है, आपको नहीं मिल सकता है। तो हम कहे ठीक है, और माननीय विधायक आते हैं हमारे गांव में आते हैं, लेकिन आएंगे तो डुमरिया के रास्ते से आएंगे, उधरे आएंगे बैठेंगे, बाकी आएंगे जटियाई आएंगे बैठ जाएंगे। हम उनको बार बार कहा कि एक बार कम से कम चल के देखिए, और हमसे जो हो सका, जो 2 नंबर रास्ता हमको बनाना है, हमारे बस का इसी रास्ते से सबको और याद है। टेंडर जो हमको नहीं दिए, इनको बात बताइए आप। लिखित मांगे कि लिखित दीजिए कि हम लल्ला के दुकान तो से लेकर के घर तक हम अपने स्तर से बना देते हैं। तो उन्हें यही जवाब दिया कि आलू भंटे का खेल नहीं है, ये हमारा टेंडर हो चुका है, टेंडर हो जाएगा तब बनाइएगा। तो हमने बोला कि नाला कम से कम हम बना देते हैं कि नाला का पानी गिरेगा। तो बोले कि जब तक रोड नहीं बन जाएगा आपको नाला नहीं बनाना। इसलिए हम लोग से मानते हैं कि पब्लिक थोड़ी जानता है कि ये विधायक करेंगे, सब लोग जानता है कि मुखिया ही करेंगे। लेकिन अब ना जाने क्या बात है कि कोई कह देता है कि क्या कहता है कि विधायक हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अभी तक 5 साल बीत गए, उनका एक भी हमारे पंचायत में विधायक द्वारा नहीं रखा गया। 5 साल के अंतर्गत उनका कार्य अभी तक कोई एक भी नहीं रखा गया। माननीय सांसद जी और विधायक जी आए दिन रक्सौल नगर पालिका में शिलान्यास उद्घाटन करने आते हैं। हर एक दिन हो रहा हर है। एक दिन हो रहा है, नाला हो या रोड हो या जो भी कुछ हो। लेकिन एक विधायक जी के जस्ट गांव के बॉर्डर वाला ये गांव है हम लोग का, जो कियाड़ी पंचायत, जहां विधायक जी के कहने के बावजूद भी यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। तो हमारे कहने मतलब है, जो अगर MP साहब सुनते होंगे, विधायक जी भी देखते होंगे, चाहे प्रशासन भी देखता होगा, तो इस पर विचार करें। अन्यथा अगर नहीं विचार किया जाएगा तो हम करना होगा, इस रोड के लिए अपना जान जो है बाजी पर लगा देंगे। चलिए माननीय विधायक जी, ये तस्वीर को आप देखिए और आपकी कहानी बयां हो रही है विकास की। जिस तरह से तमाम लोगों का कहना है कि आप वर्षों से ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि अगले 2 महीने में इस सड़क का निर्माण होगा। ये कहते कहते लगभग 2 साल बीत गए, मगर इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ये हार जाएंगे तब भी है, नहीं होगा। अभी का जो मौसम है, अगर कह लिया जाए बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, हालात ये बद से बदतर है। जब ये बरसात का मौसम होगा तो क्या तस्वीर होगा यहाँ के, ये बयां करने से भी आगे है। आप देख सकते हैं हर एक के घर में, थोड़ा आगे कैमरा करके दिखाने का प्रयास करें, हर एक के घर में जब बारिश होता है तो पानी स्वतः चला जाता है और इस रास्ते से आवागमन जो है वो ठप हो जाता है और आसपास के लोग आने में और जाने में जितना तकलीफ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं विकास की उस कड़ी को दिखाता हुआ नजर आया। आप कहते हैं विकास है, अगर ये विकास है तो फिर आप खुद खड़ा होकर के बताइए कि ये कौन सा विकास है और इस विकास को क्या नाम दिया जाएगा।